अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने 20 साल की रुमझुम से सीधे कहा, तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना होगा, यही एकमात्र आसान उपाय है। डॉक्टर स्निग्धा की बात सुनकर रुमझुम हैरान रह गई। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? आपके गर्भाशय में एक सिस्ट है। हालांकि यह एक तरल पानी जैसा सिस्ट है, लेकिन लंबे समय से होने के कारण उसका आकार बड़ा हो गया है। यही कारण है कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग होता है। अब मैं क्या करूं डॉक्टर? जैसा कि मैंने कहा, आपको शारीरिक संबंध बनाना होगा। यदि शारीरिक संबंध के बाद ये गांठें अपने आप घुल जाती हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं है, हम दवा दे देंगे। नियमित व्यायाम से यह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह गांठ नहीं सूझी तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, और इस ऑपरेशन में बहुत जोखिम है। अगर कोई समस्या हुई तो आप कभी भी मां नहीं बन पाएंगे, और नहीं तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इस सिस्ट से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है शारीरिक संबंध। मैंने सुना है कि आपकी सगाई हो चुकी है, इसलिए उसे जल्द से जल्द देश आकर शादी करने के लिए कहें। रुमझुम ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। बचपन से ही रुमझुम अपनी माँ के साथ बहुत फ्री है, इसलिए उसे ये बातें कहने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। और माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी दोस्त होती है, तो फिर शर्म किस बात की माँ से कहने में। रुमझुम की शादी उसके पिता के दोस्त के बेटे संजय से तय हो गई है। सगाई भी हो चुकी है। लड़का प्रवासी है। शादी दरअसल देश में होनी है। ग्रीन कार्ड नहीं मिलने के कारण वो देश नहीं आ पा रहा है। रुमझुम की मां ने रुमझुम के बारे में सब कुछ सुनने के बाद संजय को कॉल किया। उसने कहा, बेटा, जल्दी से देश आ जाओ और शादी कर लो। देखिए आंटी, मैं अभी नहीं आ सकता, साथ ही मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। ऐसे में मेरा आना संभव नहीं है। तो हम क्या करें बेटा? रुमझुम दिन ब दिन बीमार होती जा रही है। मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, किसी डॉक्टर से बात करें। रात में अचानक रुमझुम का मोबाइल बज उठा। रौनक कॉल कर रहा है और रुमझुम बार बार लाइन काट दे रही है। कई बार लाइन काटने के बाद वो रौनक का मैसेज देखता है और उसे रिसीव करता है। रुमझुम की आवाज सुनकर रौनक को एहसास होता है कि रुमझुम बहुत परेशान है। रौनक रुमझुम से पूछता है कि क्या हुआ। रुमझुम कुछ नहीं कहती। रौनक के कई बार पूछने के बाद रुमझुम एक संदेश में रौनक को लिखती है, डॉक्टर ने क्या कहा और संजय ने क्या कहा। रुमझुम रो रही है। रौनक रुमझुम का रोना रोक नहीं पा रहा है। रात को एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों सो गए। रौनक रुमझुम का दोस्त है, शुभचिंतक है, प्यार करता है। रुमझुम और रौनक एक दूसरे को करीब 7 महीने से जानते हैं। दोस्ती, फिर अनजाने में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। एक दूसरे के प्रति प्यार के बावजूद रुमझुम अपने पिता के पसंदीदा लड़का से शादी करने जा रही है, क्योंकि उसके पिता ने उससे सीधे तौर पर कहा है कि अगर उसने संजय से शादी नहीं की तो वह उनका चेहरा किसी और को नहीं दिखाएंगे। रौनक भी एक प्रवासी है। दोनों अभी तक आमने सामने नहीं मिले हैं। वह रुमझुम के जीवन में एक दोस्त बनकर रहना चाहता है, उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए वे अभी भी संपर्क में हैं। अगले दिन रुमझुम ने फेसबुक पर जाकर देखा तो रौनक की आईडी डीएक्टिवेट हो गई थी। नंबर भी बंद था। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने मन को सांत्वना दी, जहां उसकी बीमारी संजय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वहां रौनक के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा। रुमझुम दिन ब दिन बीमार होती जा रही है। पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। उसके बाल झड़ रहे हैं। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब तक गांठ नहीं घुल जाती तब तक उसकी ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। 3 दिन बाद अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। रुमझुम रिसीव नहीं कर रही है। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, रुमझुम मैं रौनक हूँ, कॉल रिसीव करो। मैसेज देखकर रुमझुम चौंक गई। ये भारतीय नंबर है, तो क्या रौनक अब भारत में है? रुमझुम ने सोचते हुए फोन का जवाब दिया, हेलो। कितना फोन कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अननोन नंबर रिसीव नहीं करती? और तुमने अपना फेसबुक आईडी बंद क्यों कर दिए? अगर तुम रिसीव नहीं करोगी तो कभी कभी कोई ज़रूरी कॉल आ सकती है। खैर छोड़ो, इस जगह आ जाओ और जल्द आना। तुम्हारा मतलब क्या है? वहाँ क्यों जाऊँ? अरे बाबा, इतनी बातें मत करो, जल्दी आओ। अगर नहीं आई तो मैं सारा दिन सारी रात यही इंतज़ार करूँगा। इसलिए जल्दी आओ, बाय। इतना कहकर रौनक ने फोन रख दिया। रुमझुम जल्दी से अपनी नीली साड़ी लेकर भाभी के पास गई पहनने। हाथों में नीली चूड़ियां,
माथे पर छोटी सी नीली बिंदी पहन लिया। नीला रौनक का पसंदीदा रंग है। वो तैयार होकर रौनक के बताए हुए नदी के किनारे चली गई। उसने देखा एक लड़का पीठ पीछे किए खड़ा है। उसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। जैसे ही रूमझम उसके पास पहुंची, रौनक पीछे मुड़ा। उसने जैसे ही रूमझम की ओर देखा, उसकी हालत सेंसलेस होने लायक था। रूमझुम ने हल्के से खांस कर पूछा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और तुम? बस जिंदा हूँ। तुम नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल अप्सरा। रहने दो, वरना फूल जाऊंगी। वैसे भी मैं दिन ब दिन फूलती जा रही हूँ। तुम देश में? तुमने कहा था कि अगर तुम देश आ गए तो दोबारा वहां नहीं जा पाओगे। 2 साल बाद आने वाले थे। झट से अचानक चले क्यों आए? वैसे ही तुम्हें करीब से देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए तुम्हें देखने और तुम्हें सरप्राइज देने चला आया। रूमझूम मन ही मन सोचती है, रौनक मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़कर देश आ गया, जहां उसे पता है कि एक बार आने के बाद वह दोबारा नहीं जा सकता। और संजय? सोचते सोचते रूमझूम की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। हे रूमझूम, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो आज पूरा दिन घूमेंगे। नहीं, मैं घर जाऊंगी, सबको चिंता होगी। आज तुम मेरे साथ घूमोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे तुम्हारे जीवन के एक दिन का वादा लिया था। मैंने कहा था मुझे एक दिन देना होगा, वो दिन सिर्फ मेरा और मेरा होगा। उस दिन तुम्हारा कोई दावा नहीं रहेगा। आज मैं तुमसे वो दिन मांग रहा हूँ, मुझे वापस मत भेजना, प्लीज। रूमझूम रौनक के अनुरोध पर सहमत हो गई। वो पूरे दिन रौनक के साथ घूमने के लिए सहमत हो गई। शायद आज उनका आखिरी बार मिलना और घूमना होगा। घूमते घूमते अचानक बारिश होने लगी। इसके साथ ही बिजली भी चमकने लगी। वे भागकर एक घर के पास पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत ने आकर दरवाजा खोला। आप कौन हैं? किसे चाहिए? बाहर बारिश हो रही है और बिजली भी गिर रही है, इसलिए हम आश्रय लेने आए हैं। बारिश कम होते ही हम चले जाएंगे। आप दोनों कौन हो? रूमझूम बस कहने जा रही थी कि हम दोस्त हैं। रौनक ने रूमझूम को रोकते हुए कहा, हम नवविवाहित पति पत्नी हैं। बूढ़ी औरत ने दोनों को अंदर बुलाया, कपड़े दिए और कहा कि बदल ले वरना बीमार पड़ जाएंगे। साड़ी बदल लो, बुखार आ जाएगा, सर्दी लग जाएगी। लगने दो, प्लीज, ऐसा मत करो। साड़ी बदल लो। बारिश कम होते ही हम चले जाएंगे। प्लीज नाराज मत हो, क्योंकि मैंने हमारा परिचय पति पत्नी के रूप में दिया। अगर ऐसा नहीं करता तो उन्हें बुरा लगता। हो सकता है कि वे हमें अंदर ही न आने देते। मैं नाराज नहीं हूँ, इट्स ओके। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की। रूमझम डर गई और उसने आधी साड़ी पहने हुए ही रौनक को जकड़ लिया। रौनक रूमझम को चाहकर भी पकड़ नहीं रहा था। थोड़ी देर विवेक और प्यार के बीच की लड़ाई के बाद रौनक ने भी रूमझम को गले लगा लिया। इतने में कमरे की बत्ती चली गई। दोनों संभल नहीं पाए और दोनों के प्यार को पूर्णता मिली। बारिश रुकते ही दोनों ने बूढ़ी औरत से विदा लिया और घर से निकल गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रूमझम अपने घर के करीब पहुंच गई। आज हमारी आखिरी मुलाकात है, अच्छे से रहना। ये कहने के बाद रूमझुम घर चली गई। 2 दिनों के बाद रूमझुम ने पाया कि अब उसका पेट दर्द नहीं हो रहा है। रूमझुम डॉक्टर स्निग्धा के पास जाती है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करती है और देखती है कि रूमझुम की सिस्ट पिघल गई है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। मिरेकल सोचकर वो रूमझुम से कहती है, आप बच गए, आपके सिस्ट पिघल गए। रूमझम चौंक जाती है और उस बारिश वाले दिन को याद करती है। वह रौनक के बारे में सोचती है। डॉक्टर ने कुछ दवा दी और कहा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने तक ये दवाइयाँ ले, फिर मुझसे मिलना। रूमझम घर आती है। वह आकर अपनी माँ से कहती है, सिस्ट पिघल गए हैं, मेरी चिंता मत करो। उसकी माँ बहुत खुश है। वह संजय को फोन करती है और बताती है। कई दिन बीत गए। रूमझुम ने अपनी फेसबुक आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी उस दिन घर आने के बाद, और नंबर भी बदल दिया। इसलिए उस दिन के बाद रौनक का रूमझुम से कोई संपर्क नहीं हो सका। संजय को ग्रीन कार्ड मिल गया। आज वो देश आ रहा है। फेसबुक में लॉग इन करने के बाद रूमझुम ने रौनक को एक मैसेज लिखा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी शादी शुक्रवार को है। जीवन को फिर से सजा लेना। हमारे सपनों को किसी और के साथ पूरा करना। बहुत प्यार। मैसेज के साथ रूमझुम की आईडी निष्क्रिय हो गई। उधर मैसेज देखकर रौनक ने सुकून की सांस ली, ये सोचकर कि उसकी प्यार की जान बचाने में उसका त्याग सफल रहा। कहानी में अंत तक रहने के लिए आपका धन्यवाद।